तो भाई यूपी सैनिक स्कूल का डरावना पेपर डरा दिया बच्चों को पूरी तरह से। और मैं तो कहूंगा कि भाई देखो, अगर ऐसा करना है, अगर जो पेपर सेट करने वाले ऐसा करना है तो उनको बता के करना चाहिए, उनको बता के करना चाहिए। नोटिफिकेशन निकाला, उसमें लिख दिया कक्षा 6, कक्षा 5 का आएगा और रख दिया 10 का, तो एक प्रकार से चलो धोखा तो हो ही रहा है, पर कोई चिंता की बात नहीं है। इस बार हमने भी कसम खा ली कि हमारे बच्चे, हालांकि इस बार सारे सेलेक्ट है, इस बार भी मैं आपको बता दूं हमारे सारे बच्चे सेलेक्ट है, लेकिन अब हमने भी सोच लिया कि अब हम भी 10वीं लेवल की किताब पढ़ाएंगे बच्चों को सीधा सीधा। चलिए, तो मैं आपके सामने रख रहा हूं यूपी सैनिक स्कूल एग्जाम 24 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसकी क्या कट ऑफ रहेगी, ठीक है, क्या कट ऑफ रहेगी। एक बात मैं बता दूं, इसके पहली साल की कट ऑफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, यहां पे मैं क्लियर कर दूं। पहली साल की कट ऑफ की बात करते हैं, कक्षा 6 की। कक्षा 6 की जो पहली बार कट ऑफ आई थी वो क्या थी, वो थी 145 के आसपास, ठीक है। इस बार की जो कट ऑफ रहने वाली इनसे कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको कक्षा 6 में गर्ल्स, बॉयज, ओबीसी, एससी सबकी कट ऑफ दूंगा, यहाँ पे सबका चार्ट दूंगा, ठीक है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, और जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाए इसके बाद इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू में भी आपको ज्वाइन करना है। चलिए बात करते हैं पहले इसका पैटर्न क्या था। पैटर्न लिख देता हूं मैं, पैटर्न तो ठीक है, सिलेबस पता नहीं क्या था। मैथ्स, ठीक, मैथ्स था भाई 75 मार्क्स, जीके 50 नंबर, रीजनिंग 25 और इंग्लिश 50। लेवल क्या था इसका मैथ्स का, वेरी हार्ड, इसको मैं नंबर दे रहा हूं, ठीक, मैं लिख रहा हूं, साफ साफ लिख रहा हूं, वेरी हार्ड। हार्ड, हार्ड तो मतलब ठीक है, देखो एक अगर 9th 10th का बच्चा करेगा उसके लिए हार्ड नहीं है, 6 के बच्चे के लिए बहुत हार्ड है ये। जीके गुड लेवल, कैसा लेवल था, गुड। रीजनिंग मीडियम लेवल, आसान ये भी नहीं था, ठीक ठाक था इसका लेवल, और एक दो क्वेश्चन तो बहुत टफ। और इंग्लिश मीडियम कहूंगा, ये भी आसान नहीं, टफ लेवल भी मान के चलो, ये लेवल था इसका। ये मैंने आपको लेवल लिख दिया, एग्जाम का लेवल क्या था। मतलब 75 क्वेश्चन में से करने लायक कितने थे, जो हमारे जो टॉपर्स थे जिन्होंने पेपर को 50 में से 50 फुटबॉल बना दी आरएमएस की, वो हमारे झूम रहे हैं 40 पर, 40 पर घूम रहे हैं हमारे बच्चे, ठीक है। चलिए अब हम लेके आते हैं क्या कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ का मैं यहाँ पे खींच देता हूं भाई, देखो चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप कहोगे कि सर जनरल की कितनी है, बॉयज की कितनी है, एससी की कितनी है, एससी की कितनी। देखो यहां लिख देता हूं मैं कैटेगरी, ठीक है, और कैटेगरी में मैं लिख रहा हूं केवल पहले बॉयज, ठीक, उसको लेना। यहां पे करते हैं जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, इसमें डिफेंस का कोई कोटा नहीं होता। यूपी सैनिक स्कूल में डिफेंस का कोई कोटा नहीं है, ठीक है। चलिए, और एक तरफ हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा गर्ल्स, ये हो गया गर्ल्स, और ये कट ऑफ आउट ऑफ 200 है। मेरा जो अनुमान कह रहा है जनरल की कट ऑफ जाएगी इसकी, अगर मैं मैथ में किसी अच्छे बच्चे के भी, मैं यहां पे लेके चलूंगा आपके सामने ही, अगर मैं मैथ में किसी अच्छे बच्चे को भी 30 नंबर दे रहा हूं, जीके में कितने 25 दे रहा हूं, इंग्लिश में 30 दे रहा हूं, रीजनिंग में 15 दे रहा हूं, तो भाई ये हो गया आपका 40, 70, 30, 100, ठीक है, ठीक है। तो भाई जनरल की कट ऑफ जा रही है इसमें 100 नंबर से एक नंबर ऊपर नहीं जाएगी जनरल की कट ऑफ, 100 नंबर से एक नंबर ऊपर नहीं जानी, 100 से नीचे रहेगी, ये ऊपर का लिख रहा हूं मैं। ओबीसी सेम रहेगी भाई 100, एससी 80 नंबर है, और एसटी कैटेगरी को दे रहा हूं मैं इसमें 40 नंबर, एसटी कैटेगरी को मैं 40 नंबर दे रहा हूं उसमें। मेरा बस चले तो मैं स्कोर भी कम कर सकता, 40, मुझे लगता है एसटी का बच्चा पेपर गया तुक्के मारे, तुक्के से सिलेक्ट हो जाएगा एसटी का बच्चा, ठीक है। अब बात करते हैं गर्ल्स कैटेगरी में, सेम रहेगी भाई 40, एससी कैटेगरी में 70 आ जाएगी गर्ल्स में, ओबीसी कैटेगरी में गर्ल्स में रहेगी भाई 80 से मैं इसको 80 से 85 की रेंज में रखूंगा, और यहां पे 90 आपका रहेगा। ये फाइनल कट ऑफ है, कैसे भी नाप तोल लो, कैसे भी पेपर को चेक कर लो, क्योंकि देखो कारण बताता हूं, जो मैथ के 75 क्वेश्चन है ना, जो मैथ के 75 क्वेश्चन है, इसमें से 50 क्वेश्चन तो है नहीं करने वाले, नहीं मतलब आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस 10वीं के, ठीक है। तो कितने रह गए 75 में से 50, तो पेपर रह गया 150 नंबर का, पेपर कितने का रह गया 150 का। इसके अलावा में अगर अदर सब्जेक्ट में भी आउट ऑफ सिलेबस है कुछ क्वेश्चंस, तो ये पेपर कुल मिलाकर 150 में से मान के चलो आप, तो 150 में से जो मेरा आकलन आ रहा है वही
70% के आसपास का टफ लेवल होने के बाद भी। तो ये नंबर जो स्कोर निकल गया, इसी स्कोर को आप ध्यान रखना, ये कट ऑफ का स्कोर रहने वाला है। तो बच्चों कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे कट ऑफ के बारे में? सर आपका कुछ राय है इसमें, क्या मतलब क्या किस तरह का पेपर आपको लग रहा है? देखिए सर, जैसे पेपर आया 6 वाला, हाँ। जो 6 वाला जो पेपर था यानी आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ। जो 9th वाला जो पेपर था वो ठीक है, मॉडरेट था। 9th वाले की अलग हाँ, चर्चा हाँ, करें, यहाँ 6 ही करेंगे। ये 6 वाला जैसे पेपर। अगर सर आप मैथ की बात करें तो मैथ में आपका कितना क्या क्या लग रहा है सर? मैथ कितना? मैथ वाला अगर मैं सर मैथ बताऊं तो टॉपर बच्चा है वो उसका स्कोर बनेगा 45। 45 है भाई, तुक्के मुक्के मिला के सब है, सब कुछ है सर, तुक्के मिला के मैक्सिमम 45 से 50 बस ये बनेगा। इससे ठीक ज्यादा नहीं जाएगा है, मैथ बस वाला। मैथ वाला ये है भाई, ठीक है भाई। मैथ वाला स्कोर मैथ का पेपर रखूंगा सर मैं टफ की कैटेगरी में। सर देखो सर एक बात देखो अर्जुन सर, टफ नहीं, मैं बताता हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस। अगर कोई 10th का 12th का बच्चा इस पेपर के पर खींचे उड़ा देगा। हाँ उड़ा देगा, है कि नहीं है? हाँ। लेकिन जब आप 6 वाले के हिसाब से सर भाई पेपर 6ठी क्लास वाले बच्चे को आप ये पेपर दे दोगे तो दिक्कत तो देखो आएगी आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब पूरा सॉल्यूशन चेक कर लेना, मिला लेना अपने आंसर्स। हमारी तरफ से हमारा आ रहा है भाई पूरा का पूरा 9th की कट ऑफ हम जल्दी लेके आएंगे। फिलहाल टेंशन नहीं लेनी है, हमने जो कट ऑफ दिया वही आएगी और कोई दिक्कत नहीं है। अभी सैनिक स्कूल का पेपर आ रहा है, ध्यान रखना कहीं सैनिक स्कूल का इससे मुश्किल ना आ जाए, बस इनका मुझे कोई भरोसा नहीं। ये बेईमान हो गए, अब ये पेपर सेट करने वाले क्या हो गए? बेईमान। बेईमानी कैसे कर रहे हैं ये? कहते कुछ और है, नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस में बड़ा लंबा लंबा लिखते हैं 5वीं क्लास का। अरे हो क्या रहा है भाई, 5वीं क्लास का पेपर? बस मैं कहूंगा पेपर बनाने वाले हो गए हैं बेईमान। अब बच्चों को भी इनको मेहनत करके मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।